भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक स्थित तपस्वी नर्सिंग होम के आईसीयू में नाथनगर के युवक अमित कुमार की मौत अस्पताल के आईसीयू में हो गई, जिसके बाद परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाकर चित्कार करने लगे। वहीं घटना को लेकर थाने को भी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच डॉक्टर के कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों को शव ले जाने के दौरान पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट होने लगी। वहीं पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। मृतक के पिता का कहना है कि बेटे का दिल का धड़कन बढ़ गया था, जिसके बाद डॉक्टर विनायक कृष्ण सहित कई डॉक्टरों को दिखाया गया था, जिस पर दूसरे डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल में सेक दिलाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद परिजन यहां मरीज को भर्ती किए थे, लेकिन डॉक्टर ने यहां मरीज को सेक नहीं दिया और आज दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है और इसके लिए वो मामला दर्ज कर दोषी को सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं जब मीडिया कर्मी घटना की सूचना के बाद लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जा रहे थे तो अस्पताल के कर्मचारियों ने आधे घंटे तक लिफ्ट को बंद कर दिया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा कई लोगों को फोन करने के बाद लिफ्ट चालू किया गया। मेरे बेटे का हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, जिसको रमेश यादव डॉक्टर साहब के यहाँ से इलाज कर रहे थे। 3 दिन से दवाई चल रहा था, बहुत कम सुधार, कभी अप डाउन होता था। तो हमारे कुछ चचा डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश सिन्हा महागामा में, वो भी प्रैक्टिस अच्छा चलता है, उनका रिटायर कर गए हैं। तो उनको हम व्हाट्सअप किए तो बोला बेटा तुम जो है ना विनय कृष्ण को जाके दिखाओ, बढ़िया रिपोर्ट नहीं है। हम कल संडे था, हम शाम में आके विनय कृष्ण को दिखाए। विनय कृष्ण देखने के बाद एक दवा लिखे और बोला कि इसका एक ही इलाज है, इसको सेक लगा दीजिए, 24 घंटा में ठीक हो जाएगा, आप आराम से जाइए। इसको पोसना नहीं है, इस रोग को 3 दिन हो गया, बहुत हो गया, इसको तुरंत सेक लगाइए, हॉस्पिटल चले जाइए या आईसीयू में चले जाइए, यहाँ तपस्वी में। आपका 10,000 खर्चा होगा, ठीक हो जाएगा। और बाद में जब बढ़िया ठीक हो जाएगा ना तो एम्स में जाकर दिल्ली में एक बार दिखा दीजिएगा। एक वायर बन जाता है अंदर हार्ट के पास, जिसको इलेक्ट्रिक से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। हम ला के इसको भर्ती किए, 20,000 रुपया पैसा लिया। और उस समय जिसमें भर्ती कराना ऐसा डराया कि लगे कि हमारा पेशेंट बहुत ई है। और उसके बाद भर्ती कर लिया। हम इसको कहे कि सर विनय बाबू ऐसे ऐसे बोले हैं, सर इसको बिजली का सेक का क्या चार्ज है बता दीजिए हमको, आप ही डॉक्टर है, हम जो अपने अनुसार से करेंगे। हम कहे सर वो कंपाउंडर थोड़े थे सर, वो भी तो डॉक्टर है, उसकी बात को माना जाए। बोला ठीक है, दवाई पे इसको रख लिया रात भर। सर सुबह फिर हम इसको 10 बजे कहे हैं सर डॉक्टर साहब को क्या बिजली सेक लगाए, तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, हम इसको दवा से ठीक कर लेंगे ना। हम कहे सर दवा 3-4 दिन रखिएगा, फिर बिजली शॉक दीजिएगा, 4 दिन का चार्जो लिए, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे सकेंगे आपको। तो आपको रोगी से नहीं है, पैसे के लिए ममता है। उसके बाद हम फिर विनय कृष्ण के पास गए, उनको टेलीफोन किए हमारे सामने में। बोला क्या स्थिति है उसका जी, बिजली सेक नहीं लगा है? नहीं सर वो दवाई से रिकवर, अभी 80 हार्ट बीट है। अरे पेशेंट को कम से कम एगो ECG करके कागज़ थमा दो, संतुष्टि हो जाएगा। काहे कागज़ थमाएगा सर, 1 घंटा नहीं हुआ गया पेशेंट सीरियस है। क्या लगता है लापरवाही के? लापरवाही पैसा ऐंठने के लिए लापरवाही।
लापरवाही कर हाँ हुई है। हाँ, वो पैसा सिर्फ आईसीयू का पैसा लेने के लिए उसने ऐसा काम किया है। क्या नाम था लड़का का? अमित कुमार, आपका? कपिल देव सिंह, कहाँ घर हुआ? नॉर्थ नगर नुसरत खानी। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कोई उच्च अधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों को गाली गलौज करे यह कहीं से सही नहीं है। विधायक ने कहा कि मैंने विकास वैभव को भागलपुर में डीआईजी के पद पर कार्य करते हुए देखा है। वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, उनके साथ डीजी का गाली गलौज करना कहीं से उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास वैभव को इस बात की जानकारी ट्वीट करके नहीं करनी चाहिए थी। ट्वीट करने से यह सार्वजनिक हो जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी या फिर उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ने गाली गलौज किया है वो एक महिला अधिकारी है और मैं महिला का सम्मान करता हूँ। महिला नहीं होती तो शायद हम लोग इस धरती पर नहीं होते, परंतु किसी अधिकारी का गाली गलौज करना यह कहीं से सही नहीं है। महिला गाली गल्लम करे यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। गौरतलब है कि बिहार सरकार से आईजी विकास वैभव को दिए गए नोटिस को वापस लेने की मांग व डीजी पर कार्रवाई की मांग युवाओं ने की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बिहार विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डीजी पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसा है कि आदरणीय विकास वैभव जी के ईमानदार व्यक्ति है। मैं भागलपुर में डीआईजी थे, मैंने देखा है, क्योंकि मैं विधायक हूँ यहाँ से। निश्चित तौर पर ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई गाली गलम करे ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनको ट्वीट नहीं करके उनको हायर अथॉरिटी जो उनसे था या माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो महिला है, क्योंकि महिला का हम लोग बहुत सम्मान इसलिए करते हैं कि मेरा महिला का हम लोग धरती पर नहीं आते, लेकिन महिला गाली गलम करे ये तुम सोच भी नहीं सकते हैं। वो महिला क्या जो गाली गलम करे किसी को? ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर ट्वीट किए भी हैं इसे बहुत बड़ी क्यों मुक्त करने की बात की हम नहीं जानते हैं। उनको तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और माननीय उनसे जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात करनी चाहिए। कहा कि आपको जरूरत है बिहार के लिए, अभी आप अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, काम अच्छा करते हैं, मैंने देखा है भागलपुर में एज ए डीआईजी आपको। इसलिए निश्चित तौर पर अगर मुक्त करने की बात कहें तो मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, मुक्त करने की बात नहीं हो, ठीक है, ट्वीट आगे से वो न करें और जो डीजी है जो गाली गलम करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मैट्रिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल ले जाने पर रोक है। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे, इसलिए उनकी मदद अभिभावकों को भी करनी होगी और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील उन्होंने परीक्षार्थियों से की है। कल से स्टार्ट हो रही है, अभी इंटर की परीक्षा हुई है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है। तो आज हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबके साथ ब्रीफिंग किया है, सबको बता दिया है और बहुत बढ़िया माहौल में जो है परीक्षा होगी और एक बहुत सुखद ट्रेंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है भागलपुर ज़िले में। तो जो सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, तो इस सब का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा संख्या में लड़कियां जो हैं वो सम्मिलित हो रही हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है मैट्रिक वही जो समय है, समय से पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुँचना है और वो सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में भी विज्ञापन आया है। तो जो समय है उसको फॉलो करिए, कोई सामग्री लेके नहीं जाना है, अच्छे से फ्रिस्किंग भी गेट पर होगी और चूँकि मैट्रिक के बच्चे छोटे होते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके पेरेंट्स को भी उनकी मदद करनी चाहिए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया माहौल में परीक्षा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के 22 बिघी चौक के समीप से शाम करीब 6 बजे सीआईटी ने एक अपराधी को पिस्टल, कट्टा और 4 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की पहचान चंपानगर गढ़कछारी निवासी मोहम्मद नूर इस्लाम के रूप में की है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीक उजमा ने बताया कि डीएसपी के गुप्त सूचना के आधार पर सीआईटी की टीम गठित किया गया था। सीआईटी सेक्टर 4 की टीम ने नाथनगर थाना को सुपुर्द कर दिया है। आरोपित के पास से एक देसी पिस्टल एवं एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 7mm एवं एक 315 का दाना के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पूछताछ के दौरान उसके घर से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल का मैगजीन और 315 का 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी की निशानदेही
निशानदेही पर सघन छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्रालय भारत सरकार की 6 सदस्यीय टीम ने भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। सेंट्रल पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंची हुई है। टीम के द्वारा स्टेशन का जायजा लेने के साथ साथ यात्रियों को दिए जाने वाली सुविधाओं की भी अधिकारियों से जानकारी ली। कई यात्रियों से स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर किए जा रहे कार्यों का जायजा लेते हुए टीम के द्वारा बताया गया कि भागलपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है और 1 साल के अंदर स्टेशन वर्ल्ड क्लास का नजर आएगा। वहीं यात्रियों को यहां पर सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को कहीं से भी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, उनका काम नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी स्टेशन, छोटा स्टेशन से 4 कोर एवं बड़ा स्टेशन से 8 कोर सैंक्शन होगा। तो इसके बाद भी हमारा भागलपुर स्टेशन ऑलरेडी 450 कोर्स एयरपोर्ट मॉडल से बनाएगा एवं वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 450 कोर्स। आपका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को आपका एक कैसे मॉडल बनेगा ये देखने के लिए ऑलरेडी सैंक्शन हो गया। देखिए, कमियां कोई नहीं पाई गई है। जो भी कमियां होगी और हम लोग जो है उसको सब मिल बैठ करके, और इसके बाद जो है हम लोग पहले ये है कि 6 सदस्यीय हम लोग का मालदा डिवीजन में आज हम लोग का इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। 3 दिवसीय 6 सदस्यीय हम लोग का PSC कमेटी, पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी, यात्री सुविधा समिति इसको हम लोग कहते हैं। और यात्रियों के सुविधा के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम और हमारे पदाधिकारी सब लोग मिल करके, और जो भी हमारे जो सुझाव, पब्लिक के भी जो सुझाव हैं, पैसेंजर के जो सुझाव हैं यात्रियों के, उसको सब हम लोग मिल बैठ करके, और मालदा डिवीज़न का यह जो इंस्पेक्शन है इसमें 6 सदस्यीय हमारे सुनील कुमार राम जी, विचित्र नारायण कलिता जी, राम कुमार पाहन जी, अभिजीत दास बबी जी, और हमारे रेलवे बोर्ड से परशुराम जी, और यहाँ के सामाजिक के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे जी। तो 3 दिवसीय हम लोग का इंस्पेक्शन है। 3 स्टेशनों का हम लोग निरीक्षण किए। इसके बाद हम लोग आगे सबौर और कहलगांव में भी निरीक्षण करना है, और कल बरहड़वा और वगैरह करते हुए हम लोग को मालदा पहुंचना है। क्या उद्देश्य है सर इस निरीक्षण का? इसका उद्देश्य है कि यात्री जन सुविधाओं के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे शौचालय हैं, स्वच्छता के रूप में हमारे प्लेटफार्म हैं, हमारे पार्किंग है, यानी यात्रियों से जन सुविधा से संबंधित जो भी हैं उसको हम सब मूलभूत सुविधाएं दें। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि समाज के अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्तियों की सेवा करना। हमारे रेल यात्री से जो भी जन यात्री जुड़े हैं उसको मूलभूत सुविधाएं हम देने का काम करेंगे, और हमारे रेल मंत्री के मार्गदर्शन में हम सभी लोग आज निरीक्षण के माध्यम से जो भी हमारे पब्लिक के सुझाव, पैसेंजर का सुझाव आते हैं उसको हम लोग DRM के यहाँ बैठ करके, और उसको सुविधा के अनुसार जो भी बातें आती है उसको हम लोग मूलभूत सुविधा देने का काम करते हैं। और जो भी इस भागलपुर स्टेशन का और बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए हम लोग का जो भी प्रयास है वो रेल बोर्ड में हम लोग लेकर के रखते हैं, और अमृतकाल, भारत अमृतकाल के रूप में यह स्टेशन को लिया गया है। जो भी कमियां रही होगी उसको अमृतकाल के रूप में कार्यों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। भागलपुर हर एक घर में चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था। इस मिशन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भागलपुर शाखा आगे बढ़ रही है, और इसी बाबत आज लोजपा के सदस्यों को बढ़ाने और लोगों तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ने की अपील करते दिखे। उन्होंने कहा कि अपना जिला व राज्य बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। इसी बात को लेकर भागलपुर में एक अहम बैठक रखी गई और सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। साथ ही लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता लोगों से अपील करते दिखे। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हर घर में एक चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा, संगीता तिवारी के अलावे दर्जनों लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता व अधिकारी मौजूद थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पद्म भूषण सम्मानित, ने जो काम अधूरा छोड़ा है उनके कार्य को पूरा करने के लिए हर उस घर में चिराग जलेगा जहां सदियों से अंधेरा था। उसके लिए हमें
शक्ति की ज़रूरत है और पूरे बिहार ही नहीं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में इस मुहिम को काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। आज भागलपुर जिला में मैं प्रभारी नियुक्त हुआ हूँ। मेरा घर आपके बगल नौगछिया अनुमंडल जमुनिया पंचायत से आता है। मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ मंच पर उपस्थित अमर कुशवाहा जी प्रदेश उपाध्यक्ष शाह मुंगेर के प्रभारी हैं। मेरे साथ उपस्थित बहन संगीता जी प्रदेश महासचिव और मेरे संगठन जिला पुलिस जिला नौगछिया के प्रभारी हैं। हमारे बीच दलित सेना के कर्ता धर्ता वीरेंद्र सुरेश पासवान जी और उपस्थित इस प्रसाल में सभी हमारे साथी हैं। संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। भागलपुर के कुतुबगंज महादेव तालाब से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 1001 कलश शोभा यात्रा के साथ महिलाएं झूमती नाचती कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। कलश शोभा यात्रा 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर बरारी के सीढ़ी घाट गंगा स्थल पर जाकर गंगा जल भर कर वापस कुतुबगंज महादेव तालाब पहुंची। यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर महारुद्र यज्ञ के साथ साथ भागवत कथा का आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कलश यात्रा के दौरान घोड़े और रथ बनाकर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शहर की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई गणमान्य लोग कलश यात्रा के दौरान मौजूद रहे। कलश यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महादेव तालाब कुतुबगंज वार्ड नंबर 51 काली मंदिर के प्रांगण में शिव शक्ति महारुद्र का आयोजन क्षेत्रवासियों एवं मेरे पूजा समिति के द्वारा किया गया है। जो आज 13 तारीख को विशाल कलश शोभा यात्रा था, जो महादेव तालाब काली कुतुबगंज से महिलाएं सब गंगा जल भरने के लिए सीढ़ी घाट को गई थी। वहाँ से गंगा जल भर के वहाँ मतलब पुनः वापस काली मंदिर जाएगी और कल से 14/2/2023 से 20/2/2023 तक शिव महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। और कोई कार्यक्रम है वहाँ पे? और काशी और विश्वनाथ और वृंदावन के आचार्य जो आ रहे हैं वो भागवत कथा कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।